मेंबरान पाकिस्तान बार काउंसिल जनाब हसन भून साहब, सैयद कलबे हसन साहब, मकसूद बुट्टर साहब, शोएब शाहीन साहब, आबिद साकी साहब और यहाँ सीनियर और भी अगर पाकिस्तान बार काउंसिल अपेक्स बॉडी का कोई है उन सब आप हम सब एक एपेक्स बॉडी के मेंबर हैं। साकी का लिया है, सबका लिया है। अगर नहीं लिया तो मुझे बता दें, मैं मेरे भाई है, मैं इज्जत एहतराम से ले रहा हूँ। हम एपेक्स बॉडी के मेंबर हैं। ये वो बार है जिसका अल्लामा इकबाल, जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, जिसने पाकिस्तान बनाया था, मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम, जिसने पाकिस्तान को आइन दिया, जुल्फकार अली भुट्टो। आज आप हम सब उसी के मिशन के सिपाही हैं। हम कहां आकर फंस गए हैं। मैं माजरत चाहता हूं आपसे, खिलजी साहब, भून साहब, भुट्टर साहब, जिसका भी नाम लें, माजरत चाहता हूं। जो आप रियासत बनाने चले थे, जो आप मुल्क में निजाम देने चले थे, जो आप मुल्क को आइन और कानून की बात करने चले थे और इस मुल्क को फलाई रियासत बनाने चले थे, आप कहां पहुंच गए और आपको किसने पहुंचाया? ये ज़िया-उल-हक था जिसने 1985 में मेंबरों को रिश्वत के तौर पर आपको असासे दिए, आपको करप्शन की तरफ बाइल किया। आज और हम और आप भी उसी नहज पर चल पड़े माजरत के साथ। फलाई बात ठीक है, प्लाट मिलनी चाहिए, मगर उसके अंदर करप्शन के इल्जाम लगना, मैं कहता हूं अगर किसी के पास है, मैं माँ बहनों को माफी चाहता हूं। अगर किसी के माँ और बहन है, मैं उनके सर का कसम खाता हूं। किसी ने अगर 1 रुपए करप्शन किया है, मैं सेक्रेटरी पर भी इल्जाम नहीं लगाता हूं, हल्फ उठाता हूं, सेक्रेटरी ने कोई पैसा नहीं लिया। मैं माँ बहनों की कसम उठाता हूं, हराम में अगर किसी ने 1 रुपए की लालच की हो, सबने खिलाफ कर कोशिश किया है। झूठ फ्रॉड हो सकता है, किसी को गलतफहमी हो सकती है, किसी ने अपने ग्रुप की वजह से कोई न कोई एक्सप्लेनेशन की होती है। मैं किसी के जात पर इल्जाम नहीं लगाता हूं, न मैं अपने ऊपर ये इल्जाम बर्दाश्त करता हूं। ये आपको यकीन होना चाहिए। मैं सेनेटर रहा हूं, 2 दफा एडवोकेट जनरल रहा हूं। मैंने अल्लाह का शुक्र है बहुत कुछ देखा है, दुनिया बहुत देखी है। मैंने हॉस्टल आंखों से नहीं देखा। आपकी तरह के लिए खून साहब, मैंने कभी एक गिलास पानी नहीं पिया वहां पर। ये ठीक है, हमारा हॉस्टल बंद हो रहा था पहले को 4 महीने के लिए। लियाकत तरीन साहब खुद गवाह है, उसने हमने मिलकर एक लड़के को, वो मेरा लड़का नहीं था, मेरा ड्राइवर भी नहीं था, वो ऑफिस का लड़का था, हमने अपने एतमाद की खातिर रखा। आज भी मैं जिम्मा उठाता हूँ, मैं डिसो नहीं करता हूँ। अगर 4 महीने का ऑडिट करे, सेक्रेटरी साहब खुद करे। मैंने पहले दिन से कहा, आज भी कह रहा हूँ, उधर हाउस के अंदर भी लिख के दिया हुआ है। ये जो सेक्रेटरी साहब ने बातें की है, मैं उनका एहतराम करता हूँ। ये इख्तलाफात हो सकते, उनके रिजर्वेशन हो सकते, मगर हमने बैठकर इसको रिजॉल्व नहीं किया बॉडी के अंदर। इन्होंने अस्तर जो दिया है, इस तरह हमने भी एक लिखा है। वो ठीक है, हमारी राय हो सकती है, मेरी तरफ से मेरी राय है, सुप्रीम कोर्ट बार की राय नहीं है। जो कुछ आपको सेक्रेटरी साहब ने दिया वो भी उसकी राय है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बॉडी ने, जैसे अपने लीला साहब ने कहा, हल्फन कहता हूँ, सब ने बड़ी मेहनत की हाउसिंग के मसले के हल के लिए। ये थर्ड पार्टी को भी हमने एवेल्युएट किया, देखते हैं किस हद तक कामयाब होता है। मगर जब हमने देखा कि ऑर्डिनेंस आ गया, सुप्रीम कोर्ट पहले केस नहीं चल रहा था, जब केस टेकअप हो गया, हमने कहा अब ये वक्त नहीं है इसके ऊपर बात की जाए। हमने किसी को देने की बात नहीं की थी, न किसी और ने की थी, मैं इल्जाम ही नहीं लगाता हूँ। हमने सब ने मुश्तरका सबकी कोशिश थी कि मसला हल हो। अभी 12 तारीख को है, खुदा के लिए इसको मेरा मसला न समझे, इसको किसी और का मसला न समझे, अपना मसला समझे। चाहे शोएब शाहीन जीते, चाहे सैयद कलबे हसन जीते, सब मिलकर इसके लिए कोशिश करें, वो मसला हल हो जाए। हासिल आपके पास पड़ा हुआ है, 2 साल से एक लैंड ग्रेबर था, एक डाकू था, अपना एम्बेसडर वाला, आप सबको पता है, छोड़ नहीं रहा था। सफदर तारड़ साहब बैठे हुए, इन्होंने कोशिश की मगर वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जब उनको छुड़ाने की बात करते थे, वो कहता था मैं तो पैसे देता था पहले। सो हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर बात की, हमारे सेक्रेटरी को इल्जाम नहीं लगाया, साहब सेक्रेटरी को इल्जाम लगाया उसने, मैं नाम नहीं लेता हूँ। उसने कहा ये लोग ऑर्डर करते थे, बाद में कहते थे खाली नहीं करो, मुझे हमें पैसे दे दो। 55 लाख का उसने इल्जाम लगाया। उसने मोबाइल फोन तक इल्जाम लगाया, उसने पता नहीं क्या क्या मुजरे कराने के इल्जाम लगाया, यहाँ तक बातें की उसने। फलाना सेक्रेटरी मुजरे कराता था, FIR होते थे, उस शख्स को हमने निकाला। मैं मानता हूँ मेरी बॉडी ने मेरा साथ दिया, उसका जो सिक्योरिटी था, उसका जो हमारे जिम्मे बनता था, वो हमने को वापस किया। आज हासिल आपके हाथ में है। 4 महीने अगर किसी ने चलाया, गलत चलाया, आपके जिम्मे पैसे बनते, सुप्रीम कोर्ट बार ले, मैं उसको दिफा नहीं करता अगर है,
नहीं है तो खामखा उसको प्रोपेगेंडा के जरिए बना। 4 महीने में कितनी आमदनी आ सकती है, खुदा के लिए सोचे। 2000 रुपए वकील देता है, खाने के होते, सारी चीजें होती है। और अगर हम जब हम बात करते हैं मैं इल्जाम पे नहीं ले जाता हूँ, मगर अगर हम भी आपस में इत्तेफाक करता है, इस पर मुझे इत्तेफाक है जल्दी सब आपसे, अगर हमारे अंदर इत्तेफाक होता हम इसको किसी बेहतर चैन को देते जैसे फेलिडीज का था। हो सकता है हमारा तरीक़ाकार गलत था, मगर हमारी नीयत तो देखे ना। अगर हमारी नीयत इसको खराब करने का होता, अगर इसको अपने साथ रखना होता, हम फेलिडीज को क्यों देते। हो सकता है तरीक़ाकार गलत था, रमदा को हमने दिया, कल हमने 1 को नहीं दिया, बिल्कुल ठीक है। वजह ये थी हमारे रिजर्वेशन थे, मगर ये हमारा आपस का इख्तलाफ था, नीयत किसी भी खराब नहीं थी। आप अगर नीयत खराब होती हम इसको 4 महीने नहीं पूरा साल भी चला सकते थे, मगर हमने ऐसे नहीं किया। खुदा के लिए इसको इस तरह न समझे, ये आपका होटल है, कम्प्लेक्स है, इसका जो मर्जी है सदर आए उसका हिसाब भी जिससे लेना है। मेरा 1 रुपया अगर बनता है, मेरा तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं था, वो जो भी है चलाने वाले थे, कोई भी हो सकता है। जब आपने 2 साल तक एम्बेसडर को बर्दाश्त किया, जब आपने उसको 2 साल तक टर्मिनेशन के बावजूद बर्दाश्त किया, तो 4 महीने के लिए इतना आपने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जैसे कोई दुनिया जान कुछ खा गया। किसी ने नहीं खाया, अगर किसी ने कुछ खाया है उसके ऊपर हराम है, उसके औलाद के ऊपर हराम है, उसके वालिदैन के ऊपर हराम है। इंशाअल्लाह मिलकर चलेंगे।